हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने हमें बनाया, सिरजा और हमारे लिए क्रूस पर जिसने अपने प्रेम का क्या दिया, सबूत दिया, खून की अंतिम बूंद हमारे लिए बहाई, और उस जिसने हमें ढूंढा, हमारी अंधी आंखें खोली। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम सीख रहे थे, साउल के ऊपर जब उसकी ज्योति चमकी, जब उसकी आंखें खोली, उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करी। 3 दिन का भूखा प्यासा है, उसने ये नहीं कहा चल मैं रोटी खा लूं, मैं पानी पी लूं। उठते ही उसने क्या किया, और परमेश्वर के दास ने भी क्या कहा, भाई अब तुझे मालूम हो गया, तेरी आंखें खुल गई, अब क्यों देर करता है, उठ और पहले क्या ले, बपतिस्मा ले, और यीशु का नाम लेकर अपने पापों को क्या कर, धो डाल। ये ऐसा भेद है, ऐसा रहस्य है जो दुनिया से आज तक क्या है, छिपा हुआ है। लिखा है अगर वो उस तेजो में प्रभु को जानते, पहचानते, तो कभी भी उसको क्रूस पर ना चढ़ा। दुख की बात है, उत्पत्ति में ही कहा था स्त्री का वंश आएगा, और बताया भी था कब आएगा, कैसे आएगा। लेकिन दुख की बात है, वो अपनों के बीच में आया, अपने घर में आया, घर है उसका, सृष्टि उसने अपने हाथ से अपने घर में आया, प्रेम करते हुए आया, पापियों को ढूंढ कर आया। लेकिन पापियों ने उसे क्या नहीं किया, पहचाना नहीं है। परंतु जितनों ने पहचाना है उसने उन्हें कुछ दिया है। सोना चांदी तो नहीं दिया, हीरे जवाहरात तो नहीं दिए, परंतु दिक्कत यह है आज लोगों की जरूरत, या लोगों सबसे बड़ा किसको समझते हैं, धन, हीरे जवाहरात, दुनिया का सब कुछ समझ। लिखा है उसने उन्हें क्या दिया, परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया। सबसे दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची पदवी परमेश्वर की संतान होना है। राष्ट्रपति की पदवी 5 साल की है, प्रधानमंत्री की पदवी 5 साल की है। हम लोगों ने वोट डालकर उनको बनाया है, लेकिन यीशु जो हमें बनाता है, यीशु जो आपको अधिकार दे सकता है, यीशु जो आपको स्वर्गीय सिंहासन पर बिठा सकता है, हम यीशु मसीह के प्रेम को अभी तक नहीं क्या किए। दुख की बात है, अभी तक हमारे आंखों में, हमारे मनों पर शायद क्या नहीं हुआ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश क्या नहीं हुआ। जब बेडौल था, सुनसान था, अंधकार था, उसने कहा उजियाला हो गया कि नहीं। जीवित परमेश्वर, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो आइए, आज हमारी बहन अगस्टीना का जन्मदिन है, इनकी बेटी का भी आज की क्या है, जन्मदिन है, परंतु वो हमारे बीच में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। अभी उनसे बात हुई, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे, बीते साल में परमेश्वर ने इनको एक एक दिन संभाल के रखा, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, निराशा में इनको संभाल के रखा। कितने लोग संसार से चले गए पिछले साल, और कितने लोग आज भी दुखों, परेशानों और अंधकार में क्या हैं, भटक रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको किधर लेकर आया, अपने घर में लेकर। हम भी भटके हुए पापी गुनहगार थे, परमेश्वर हमें किधर लेकर आया, अपने घर में लेकर आया। तो हमने धन्यवाद करना उस महान परमेश्वर का जिसने साल भर बेटी को भी और इनको भी संभाल के रखा। और इस साल कितनी बरकतें इन्होंने परमेश्वर से पाई कि नहीं पाई जी, पाई कि नहीं बहन जी, पाई। दुनिया की तो पाई। अरे दुनिया ये तो सब मिटने वाली है, आपने तो वो पाया है जो कभी खत्म नहीं होगा। ले लिया वो शांति जो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया के पास धन दौलत हो सकता है, दुनिया के पास बिजनेस व्यापार हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के पास क्या नहीं है, शांति नहीं है, पापों की माफी नहीं है, उद्धार नहीं है। अरे उद्धार बहुत बड़ी चीज है मेरे प्यारे भाई बहनों, करोड़ों रुपया कूड़ा है उसके सामने। दुनिया का आदर, इज्जत, सम्मान उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। यीशु सर्वश्रेष्ठ है, खेत में छिपा हुआ खजाना है स्वर्गीय राज्य। आप उसकी कीमत पहचाने मेरे प्यारे भाई बहनों। एक स्वर्ग का परमेश्वर, पवित्र करूब जिसका चेहरा देख नहीं सकते, उस पवित्र परमेश्वर हम पापी गुनहगारों के लिए दास का स्वरूप धारण कर आ रहा है। हमारे लिए अपने हाथों पांवों में कीले टुकवा रहा है, मुंह पर टुकवा रहा है, नंगा कर उस पर लटक कर उसने क्या दिया है, अपने प्रेम का क्या दिया है, सबूत दिया है, अपने प्रेम का सबूत दिया। और आज भी हमें क्या कर रहा है, बुला रहा है। ठीक है, और हम प्रार्थना करेंगे आने वाला साल इनके जीवन में आत्मिक उन्नति लेकर आए और प्रभु के करीब आए। आमीन। दुनिया का तो हमें बहुत मिल गया कि नहीं सिस्टर जी, कि दुनिया का और चाहिए। अरे दुनिया का तो जितना मिल जाए उतना ही इंसान, उससे कभी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए सामरी स्त्री से कहा, अरे जो जल तू पी रही है, जिसमें तू आनंद ढूंढ रही है, पाप में हो, धन में हो, दौलत, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई खुशी, मतलब हर कोई अपने अंदर के खालीपन को भरने का प्रयास कर रहा है, कोई मोबाइल में, कोई इसमें, कोई उसमें, लेकिन उनसे कभी प्यास नहीं।
आप खाली के खाली रहेंगे। कोई रिश्ता उस प्यास को बुझा नहीं सकता, कोई धन दौलत उस प्यास को नहीं बुझा सकता। आपको सच्ची शांति धन नहीं देगा। करोड़ों पति हैं, उनके पास शांति नहीं है, पापों की माफी नहीं है। लेकिन आपके पास करोड़ों तो नहीं होंगे, आपके पास अगर यीशु है, आप दुनिया में सबसे धनवान है। सबसे क्या है? ऊंचा पद आपका है, स्वर्गीय स्थानों में उसने आपको बिठाया। लिखा है उसने हमें क्या किया है? उसके साथ जिलाया है, उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। इस समय जो आत्मा में जन्मे हुए लोग हैं, कहाँ बैठे हैं? शरीर में तो इधर बैठे हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर किधर बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं जी, जहाँ मसीह क्या है? विद्यमान है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। किसी को समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा, क्योंकि बुद्धि बंद है भाई जी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या है? बुद्धि बंद है। हमने प्रार्थना करनी, प्रभु मेरी अकल क्यों नहीं खुल रही, मेरी समझ क्यों नहीं खुल रही, मेरा पर्दा क्यों नहीं हट रहा, मेरा अंधकार क्यों नहीं जा रहा। अगर तू सच्ची ज्योति है प्रभु, अगर ये लाइट जगाने से घर का अंधकार चला गया, तू तो सच्ची ज्योति है। अगर तू मेरे जीवन में आएगा तो मेरा जीवन प्रकाशित क्यों नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो मैंने अपना दरवाजा बंद करके रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो मैंने अपनी आंखों को क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा हुआ है। आज खोलने का समय, आज मन खोल ले, आज आंखें खोल ले, आज अपना हृदय खोल ले और उस ज्योति को अपने अंदर आने दे। आमीन। उस प्रभु को अपने अंदर आने दे। कब तक आखिर आप उसको दरवाजे के बाहर रखेंगे? कब तक? आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो सकते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, एक जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। अब तक मैं पाप में बिताता था, अंधकार में जीता था, आज मैं ज्योति में चलूंगा। इसलिए हमने गीत गाया, आज का दिन जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आमीन। बोलो यीशु मसीह के लहू की। किसी को कुछ मिला है कि नहीं मिला? अगर अब तक नहीं मिला तो कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ। अब तक नहीं मिला तो भी कभी नहीं मिलेगा। मिला नहीं क्या कुछ? अरे खजाना है ये किसी गुरु के पास नहीं मिलेगा। हाँ। कथा कहानी मिलेगी, अंधकार मिलेगा, भरमाई जा रही है दुनिया, ये सिर्फ इसमें ही है भाई। जीवन की बातें, जीवन की बातें यीशु मसीह के पास है। ठीक है, तो आज का दिन जब प्रभु ने हमें बनाया, हमारी बहन के बर्थडे पर परमेश्वर हम सब को इकट्ठा किया, हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनको साल भर संभाल के रखा और साल भर में अपनी आशीष इनके जीवन में दिया। और इससे बढ़कर उनको परमेश्वर के करीब आने का क्या दिया, सच्चाई को जानने का क्या दिया बहन जी। नहीं अभी तो किस में थे भला? अंधेरे में थे ना। अब देख लो, ये जन्म से ईसाई हैं जी, देख लो। लेकिन क्या कह रही है? चर्च जाने वाली, प्रार्थना करने वाली, क्या कह रही है? सुन लो, सारे अंधेरे में थे। इन्हीं दिनों सचमुच में सच्चाई इनको आजाद कर रही है, सत्य इनको आजाद कर रहा है, परमेश्वर इनको अपने करीब लेकर आ रहा है। धर्म नहीं बदला, धर्म तो पहले से क्या था? अपना ईसाई था। ईसाई है भाई जी। हाँ सुन ले भाई जी, शिवम इधर तो ईसाइयों को प्रभु तो ईसाइयों को भी बदल रहा है। आप कहेंगे ईसाई क्या बदलेंगे? अरे प्रभु ईसाई नहीं बनाता, प्रभु तो भाई क्या बनाता है? इंसान बनाता है। इंसान बनाता है, मूर्ख से इंसान बनाता है, अंधकार से ज्योति बनाता है भाई साहब, शत्रु से परमेश्वर की संतान बनाता है। अरे इससे बड़ी खुशी क्या होगी? क्या धन में खुशी ढूंढ रहे हैं? किस में ढूंढ रहे हैं खुशी हम? अरे परमेश्वर है सारी आशीषों का स्रोत, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की क्या है? भरपूरी है। अरे जिन्होंने उसको पाया उनके आनंद को पूछ कर देखो। पौलुस और सिलास भाई साहब दिन भर तो उन्होंने प्रचार किया, शाम को दिन में किसी ने उनको खूब पिटाई किया, पूरे जख्म से भरे हुए हैं, आधी रात का समय है, काठ में उनके पांव ठोके हुए हैं, आनंदित होकर परमेश्वर के क्या गा रहे थे? गीत गा रहे थे। नीवें हिलेंगी कि नहीं हिलेंगी? बंधुओं के बंधन खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? अरे लोग उद्धार पाएंगे कि नहीं पाएंगे? कितना धन्य सौभाग्य है। असली वचन में हम अभी तक नहीं आए जो आज का संदेश है, अब आ गया। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन से। आज जैसा कि जन्मदिन है सिस्टर का, उनकी बेटी का, तो आपको मालूम है बाइबल जन्मदिन के बारे में क्या कहती है? बाइबल में किसी ने जन्मदिन मनाया हो, कोई है आयत है किसी के लिए? कोई अपने जन्मदिन पर क्या कर रहा था? पार्टी कर रहा था। कौन था? और आपको मालूम है जिसने पार्टी किया था
उसने उस अभिषिक्त को, किसको? जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जिसने इजराइल के लिए रास्ता तैयार किया, उसको गर्दन को काटा था। उसने क्या किया था? और आपको मालूम है वो ये जब जन्मदिन पर पार्टी मनाने वाला एक दिन क्या कर रहा था? एक दिन सिंहासन पर बैठा था और परमेश्वर की महिमा ले रहा था। लिखा है स्वर्गदूत परमेश्वर ने, वो क्या हो गया? कीड़े पड़कर क्या हो गया? मर गया। हेरोदेस राजा। आप पढ़ सकते हैं, मैं आयत बाद में दे दूंगा। हाँ, तो इसमें 14 का उसमें लिखा है ना, देखो मत्ती है। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। आपने समझना, हेरोदेस का जन्मदिन है, पार्टी बन रही है, नाचने वाली नाच रही है। बाइबल कहती है जन्म के दिन से मृत्यु का दिन क्या है? अच्छा, उत्तम है। बाइबल जन्मदिन को कभी क्या नहीं करती है? सेलिब्रेट नहीं करती है। बाइबल यीशु के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट नहीं करती है। बाइबल यीशु मसीह की मृत्यु को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा उद्धार है। मेरे प्यारे भाई बहन, उसकी मृत्यु के द्वारा शैतान हराया गया है, पाप की प्रभुताएं तोड़ी गई हैं, प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। क्रूस का संदेश प्रभु ने कहा सारे जगत में जाओ। लेकिन जब प्रभु जन्म लिया था उस समय तो किस पर ही प्रकट हुआ था? चरवाहों पर, गडरियों पर। वो सब को क्या नहीं किया गया? उसका संदेश प्रचार नहीं किया गया। तो मेरे साथ है सारे जी। तो हम जब जन्मदिन आता है हमारा, हमें कोई पार्टी बाजी नहीं करनी। हमें जिसने साल भर हमें संभाल के रखा, उस परमेश्वर के चरणों में आकर उसका धन्यवाद करना है। और नया साल जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, प्रार्थना करना है, प्रभु ये नया साल, एक और साल तूने मुझे दे दिया, प्रभु ये साल भर मैं तेरे और करीब आऊं, मैं तेरी खुशी के लिए जीऊं, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊं, मैं तेरे काम आऊं। ऐसा क्या करना है सिस्टर अगस्टीना ने? ऐसा समर्पण करना। हम अन्य जाति नहीं है कि हम क्या करें? सेलिब्रेट करें। अपने बर्थडे को क्या करें? उनकी तरह सेलिब्रेट करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमने आकर क्या होना है? आनंदित होना है। परमेश्वर के लोगों में हमें क्या होना है? आनंदित होना है। किसको बुलाना है? परमेश्वर के लोगों को। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इधर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, समझ में आई कि नहीं आई? आज से सोच बदल जाए। आज से क्या बदल जाए? सोच बदल जाए। जो अपना जन्मदिन क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। आपको मालूम है ये जन्म की एक शुरुआत हुई थी। माँ बाप के गर्भ से हम आए, माँ बाप के शरीर से हम निकले, और एक जन्म जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, हम उस दिन को क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। उद्धार के दिन को सेलिब्रेट करना है। जिस दिन मेरा परमेश्वर से मेल हुआ, जिस दिन मैं परमेश्वर के घराने में जन्मा, उस दिन को हमने क्या करना है? सेलिब्रेट। पूरी उम्र सेलिब्रेट करना है। और साल जब आए, साल में तो और भी क्या करना है? सबको बिठाकर, विश्वासियों को भी बुलाकर क्या करना? मिलकर धन्यवाद करना। इसलिए जैसे हम गीत गा रहे थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें क्या हो? सब मिलकर, अकेले नहीं। किसको बुलाना है अपने बर्थडे पर? किसको बुलाना है? विश्वासियों। क्या नहीं टांगने? गुब्बारे नहीं टांगने, और केक भी। ठीक है जी, ठीक। अन्य जातियों की चाल ना चले। हाँ, शायद पहली बार आपको ऐसा मौका मिला हुआ। हाँ। तो इससे पहले आपने सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे? किया होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं किया था। किया था क्या? नहीं, इस तरीके से नहीं किया था। हाँ। इतनी समझ नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद करें परमेश्वर का नया प्रकाशन मिला। मैं उनमें नहीं जा रहा। आइए आज हम एक परमेश्वर के पवित्र वचन से क्या करेंगे? सीखेंगे। अब मेरे साथ निकाल लें दूसरा इतिहास। बहुत सारे वचन हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे, लेकिन आज हमें थोड़ी आत्मिक उन्नति भी हो। आज हम एक निर्णय भी लें साल के पहले दिन में, इस करके दूसरा इतिहास 29 अध्याय हम निकाल लेंगे। उसमें 29 कलीसिया में पूरा संसार घुसा हुआ है, तो बाहर करना है। आज मंदिर के शुद्धिकरण का दिन है। आमीन। ठीक है जी। सिस्टर अगस्टीना, परमेश्वर का मंदिर आज शुद्ध होने का क्या हो जाए? दिन हो जाए। जो बात प्रभु साल भर में नहीं निकाल पाई, आज प्रभु मैं क्या करती हूँ, ऐसा कर समर्पण करना। ठीक है ना? तो 3 से हम पढ़ते हैं। इधर एक घटना आपने पढ़ना, देख सारा तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इधर 29 का 3 हिजकिया राजा के बारे में, जब 25 साल का नौजवान है, और आपको मालूम है इसके पिता आहाज ने परमेश्वर के मंदिर को क्या करवा दिया? उसके दरवाजों को बंद करवा दिया। इसने इतना घृणित क्या किया था? पाप किया था। लेकिन इसका बेटा इंतजार कर रहा था कब परमेश्वर मुझे राज्य देगा, और अपने राज्य के पहले ही दिन में
उस साल के पहले महीने के पहले ही दिन में मैं कुछ करूंगा। सबसे पहले परमेश्वर के मंदिर को मैं क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। मैं यहोवा के भवन के दरवाजों को क्या करूंगा? खुलवाऊंगा जो बंद कर दिए। आज साल का आपका भी क्या है? पहला दिन है। आपने भी आज साल के पहले महीने के पहले दिन में क्या करना है? निर्णय करना है। आपको मालूम है परमेश्वर ने इजराइल को भी मिस्र की गुलामी से जब छुटकारा दिया, उनको कहा साल का पहले महीने का पहला दिन होगा, ये फसह का पर्व दिया था। तो हमें भी क्या करना है? जब परमेश्वर हमें नई शुरुआत देता है, उद्धार की शुरुआत भी दिया, और साल में भी जब परमेश्वर हमें एक नया साल दे रहा है, क्यों ना हमें क्या करना चाहिए? साल भर की आई अशुद्धता, गंदगी, प्रार्थना की कमी, उन चीजों को दूर कर कर हमें और भी परमेश्वर के क्या करीब होना। दुनिया की तरह सेलिब्रेट नहीं, नाच गा कर खा पी कर हमें उस तरीके से क्या नहीं करना है? सेलिब्रेट नहीं करना। तो आइए इस नौजवान ने क्या किया, 3 वचन से हम पढ़ेंगे। अपने राज के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मेल निकालो। पवित्र स्थान में से मैल को निकालो। क्या निकालना है? मैल को निकालना है। अगर दरवाजा बंद कर दिया जहां से आप प्रार्थना के परमेश्वर के चरणों में आते हैं, अगर आपके जीवन में वो दरवाजा आपने बंद कर दिया, प्रार्थना का जीवन कम कर दिया, अगर आपके मंदिर में, अगर आपके जीवन में कोई मैल आया है, तो आज साल का पहला दिन है, क्या करना है? निकालना है, शुद्ध करना है। परमेश्वर के साथ साल के पहले दिन को क्या करना है? आरंभ करना है। मंदिर को शुद्ध करना सिर्फ नहीं है, मंदिर को अर्पण भी करना है। हालेलुया। क्या करना है? अर्पण करना। इसने यही किया, मंदिर को अर्पण किया सिर्फ नहीं है, इन्होंने क्या भी मनाया? फसह भी मनाया है। आप बाद में इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो इधर आज जो आपके लिए वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, आज भी आपका भी क्या है? साल का पहला दिन है, परमेश्वर ने आपको दिया, तो आपने भी क्या निकालना है जी? मैल निकाल। परमेश्वर कहाँ रहता है? हाथ के घरों में नहीं रहता, मंदिरों में नहीं रहता, नहीं रहता, सोने चांदी के भवनों में नहीं रहता, तंबू में नहीं रहता, पत्थरों के भवन में नहीं रहता। इजराइल में था एक भवन पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों से राजा सुलेमान ने बनाया था। कभी परमेश्वर की महिमा उसमें उतरती थी, आज वो उजाड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि आज कलीसिया उसका क्या है? मैं और आप उसका क्या है? तो इस भवन में, परमेश्वर के इस भवन में अगर कोई मैल आया है तो आज क्या करना है? इस मैल को निकालना है, इसको शुद्ध करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्रताई में वास करने वाला परमेश्वर है। बाकी ईश्वर पवित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या है? पवित्र है। अति जरूरी है उसका भवन भी क्या हो? पवित्र। हमारे घर में अगर मैल हो, गंदगी हो, तो हर रोज क्या करते हैं? हम करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग अपने घर को साफ करते हैं रोज? क्या मैल उसमें रखते हैं? ना। अपने शरीर में मैल रखते हैं ना। लेकिन हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे मन में कितना शायद क्या हो? आज मैल हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शुद्ध हो जाए। आमीन। यीशु का लहू क्या करेगा? शुद्ध करेगा। लेकिन आप भी क्या करें? जो अशुद्धता है, जो किसी मैल अगर हमने रखा हुआ अभी तक, जिस पर ध्यान नहीं दिया साल भर, आज क्या करना है? निकालना। उस मैल को निकालना है। आगे मैल निकालो। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीड़ दिखाई दी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था। दीपक भी क्या हो चुके थे? बुझ गए। ऐसा मतलब हालात थे बीते साल में, लेकिन एक नया साल आ रहा है। एक नौजवान का समर्पण हम देखते हैं। आप भी नौजवान है। यीशु की सेना में कोई बुढ़ा नहीं है, यीशु की सेना में सब क्या है? जवान है। राज्य करने का मुझे और आपको क्या दिया है? अधिकार दिया। हमें राजा बनाया। राजा बनाया कि नहीं बनाया? के भिखारी बनाया? नहीं, राजा बनाया। प्रभु किसी को भिखारी नहीं बनाता। आज बहुत सारे पास्टर विश्वासियों को भिखारी बना रहे। अरे मांगो मांगो, अरे वो कह रहा है मांगते अन्य जाती हैं। परमेश्वर मांगने से पहले क्या करता है? जानता है। कितने क्या बना रहे हैं विश्वासियों को? मांगना सिखा रहे हैं। मांगना, मांगो, क्या मांगो? कार मांगो, मांगो क्या? अरे भिखारी
बाप है एक भाई साहब, मांगने से पहले क्या करता है, जानता है। उसने कहा है तुम ये चिंता नहीं करना क्या खाओगे और क्या पियोगे, तुम्हारे बाप को मालूम है। तुम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। हालेलुया। उसको मालूम है समय पर लेकर आएगा। ये विश्वास आना है हमारे अंदर। तो आइए और आगे भी पढ़ें। और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इजराइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई। आज भी इजराइल के लोग बंधुआई में जा रहे हैं। कितने हमास ने हमला किया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा है। एक समय था सुलेमान के समय में पूरी दुनिया इजराइल को, इजराइल के राजा को, इजराइल के वैभव को, इजराइल में ही एक मात्र स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसको देखने के लिए दूर दूर से दुनिया आती थी। हालेलुया। इजराइल को परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाया था। इजराइल में परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का वास था। लेकिन आज उधर उजाड़ है, लड़ाई लड़ाई सब उजाड़ है। क्यों? क्योंकि उसको क्रूस पर चढ़ाया है, उसका इनकार किया है। जो यीशु का इनकार करेगा उसके जीवन में उजाड़ के सिवाय, अंधकार के सिवाय, विनाश के सिवाय और कुछ नहीं है। इस करके यीशु का कभी क्या नहीं करना, इनकार नहीं करना भाई जी। अपना इनकार कर लेना, संसार का इनकार कर लेना, संबंधों का इनकार कर लेना, लेकिन यीशु का कभी क्या नहीं करना, इनकार नहीं करना भाई जी। यीशु इतना प्रिय है, उसने अपने प्रेम का सबूत क्रूस पर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम आगे बढ़े जल्दी से। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इजराइल के परमेश्वर से, यहोवा से वाचा बांधूं। अब क्या आप अपने मन में निर्णय करेंगे कि मैं परमेश्वर से आज वाचा बांधूंगा? बहन अगस्टीना, करेंगे? वाचा बांध देंगे? आज प्रभु ने आपको एक नया साल दिया, आज कुछ करेंगे इस भवन के लिए। इस भवन को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है, इसमें आकर वास करना चाहता है। अगर इसमें मैल है तो उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इंसान जन्म से पापी है। क्रूस के पास जब एक पापी व्यक्ति आता है, प्रभु मैं पापी गुनहगार हूँ, मेरे पापों से मुझे धो दे। अभी हम गीत भी गा रहे थे, कौन सा स्टांजा था वो? पापों से शुद्ध कर। मंदिर में से मैल को क्या करना है सिस्टर? मन में कोई मैल है, भवन में कोई मैल है, विचारों में कोई मैल है, अशुद्धता है, पाप है, कोई हेरा फेरी है, कोई लालच है, कोई धोखे की बात है, कोई ठगी है, कोई चालाकी है, इसको सब को क्या करना है? शुद्ध करना। प्रभु से बोलना है, प्रभु इस साल तेरे आगमन का साल है प्रभु, शायद ये साल मेरे जीवन का भी क्या हो, आखिरी साल हो। इस साल मेरे जीवन को क्या कर दे? शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे और मुझे तेरे साथ चलने के लिए साल भर मुझे इस योग्य बना दे। करेंगे सिस्टर जी प्रार्थना, बांध देंगे परमेश्वर से वाचा। इसने क्या कहा? अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधो। आगे, इसीलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन दिया। आमीन। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? लिखा है, हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सन्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलवे और धूप जलाने वाले का काम करने वाले को तुम्ही को क्या कर लिया? लेवियों को बोला जा रहा है। जो उस समय लेवी परमेश्वर के भवन में क्या करते थे? सेवा का काम करते थे। लेकिन आज तो हम ही क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। अरे कितना उनको अगर ये भेद मालूम हो जाए, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक कभी पापी के जीवन में आ जाए। वो तो डरते थे मंदिर में आते समय, खून लेकर आते थे, लेकिन तो भी कभी बीच का पर्दा, बीच की दीवार क्या नहीं हुई थी? कभी हटी नहीं थी। लेकिन जिस दिन यीशु का बलिदान हुआ, बीच की दीवार क्या हो गई? हट गई। अब क्यों देर करते हो? परमेश्वर से क्या कर लो? मेल कर लो। आज ही क्या है? उद्धार करना, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया। तो इस करके आइए इसका 16 वचन से हम पढ़कर 15 से और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। बड़े अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार, राजा की आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा
से वचन पाकर दी थी, जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए उतर गए। तो आप विश्वास करते हैं सिस्टर जी, आज परमेश्वर का वचन हमने परमेश्वर से पाकर आपको दे रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? आप सब विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर का वचन है, का वचन है और आपके लिए है, हमारे लिए, के सिस्टर के लिए कर लिया, हमारे लिए, हम सब के लिए भाई। हालेलुया। हमें भी तो शुद्ध करना है। यस, इसमें अगर कुछ रखा है कूड़ा कबाड़ साफ करने का क्या है? अरे मालिक को लाओ इसमें, जिसने इसको बनाया है, जिसने उसको सिरजा है। शांति रहेगी, आनंद रहेगा, आशा रहेगी, उम्मीद रहेगी, सुरक्षा रहेगी। उसके बिना ना तो सुरक्षा है, ना आनंद है, ना शांति है, निराशा है, दुखी है, शोक है, रोग है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। अगर गलत हो तो भाई जी बंद कर देना सुनना, अगर सही हो तो अपने कानों को भी खोल लें, अपने मनों को खोल लें, अपने हृदय को खोल लें, और आज इस यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु कर कर क्या करें? स्वीकार करें, उसके भवन को साफ करें। आप नहीं करना, निकाल लें जो इधर बसा कर रखा हो। हालेलुया। कड़वाहट निकालें, कड़वाहट हो चाहे कोई प्रिय हो। कई बार हम कड़वाहट निकाल देते हैं, लेकिन हम अच्छी चीज नहीं निकालते। अरे भाई यीशु से अच्छा कौन है? यीशु से प्रिय कौन है? यीशु के अलावा आपका सच्चा चरवाहा, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त कौन है? कोई? अगर किसी को समझ बैठे हो तो भाई आज आपकी आंखें खुल जाएं, समझ खुल जाए। यीशु के अलावा आपका कोई इस दुनिया में सच्चा मित्र नहीं। क्रूस पर उसने यही सबूत दिया। हालेलुया। क्रूस पर यही सबूत। वो सजा किसकी थी? आपकी थी। उसने ली है। किसी ने ली है गुरु ने सजा? कोई मरेगा आपके लिए? कोई मरेगा जी? कोई एक मरा है, इसलिए मरा ताकि इधर आए, ये शुद्ध करे, इसे पवित्र करे और आनंद से क्या कर दे? भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। तो इस करके आगे भी थोड़ा सा पढ़े, कुछ एक दो आए तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए। और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन नाले में पहुंचा। किद्रोन नाले में फेंक दिया जी। हम फेंकेंगे क्या? अपने घर से भी निकालना है। कल मैं सिस्टर को बोल रहा था, जो अशुद्ध वस्तुएं आपने रखी हुई है अपने घर में, अपने मन में, अपने हृदय में, क्या करना है सिस्टर? जाया संभाल के नहीं रखना। क्या किया इसने? फेंक दिए। कहाँ फेंका है? किद्रोन नाले। किद्रोन नाले में फेंका है। अशुद्ध वस्तुओं को छूना भी नहीं है। अशुद्ध वस्तुओं को अपने अंदर, आप भी अशुद्ध हो जाएंगे, आपका मन अशुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन अशुद्ध हो जाएगा। और जहाँ अशुद्धता है वहाँ परमेश्वर का वास नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, आपको डर आएगा। जहाँ अशुद्धता है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहाँ डर राज्य करेगा, मौत का भय राज्य करेगा। लेकिन इसने क्या किया? मैल ही नहीं निकाला। परमेश्वर के भवन में भीतरी भागों में जो जो अशुद्ध वस्तुएं थी बाहर लेकर आए और किधर फेंक दिया? किद्रोन नाले में फेंक दिया। आगे पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया। पहले महीने के पहले ही दिन में उन्होंने भवन को पवित्र करने का काम क्या किया जी? आरंभ की। आज करेंगे आरंभ। कितने लोग हैं आज आरंभ करेंगे? निकाल लेंगे जो बसा हुआ है अंदर? बिल्कुल निकालेंगे। नहीं निकलता है तो उसको कहें, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा कर अंदर से निकाल मेरे सारी गंदगी, सारी अशुद्धता धो दे मुझे। उसका वायदा है वो हिमकी नहीं क्या कर देगा। लेकिन जो आपने निकालना है वो आपने निकालना। जो आपसे नहीं निकलता वो परमेश्वर वो निकाले, फिर वो निकालेगा। हालेलुया। तो इसलिए इन्होंने लिखा है पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया। मतलब पवित्रीकरण का काम आज क्या हो जाए? आरंभ हो जाए। हालेलुया। थके ना, कल को भी करे, परसों को भी करे, क्योंकि देखें जब भीतरी कोठड़ी में जाएंगे ना, हमारे अंदर कई कोठड़ियां हैं। जब एक एक कोठड़ी का दरवाजा खुलेगा तो उसमें भी क्या मिलेगी? कोई न कोई बसा बैठा होगा, कोई न कोई अशुद्ध वस्तु पड़ी होगी। सबको क्या करना है जी? निकालना है। इसमें किसका वास होना है? परमेश्वर का वास होना है। आगे जल्दी से। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। 16वें दिन काम क्या हो गया जी? पूरा हो गया। एक दिन काम पूरा हो जाएगा। निराश नहीं होना। एक दिन में नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना मेरे प्यारे भाई बहन। हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत नहीं हारना। परमेश्वर ने आपको चुना है,
आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। टाटा अंबानी को नहीं चुना, आपको चुना। आप परमेश्वर के चुनाव का आदर करें। अगर हमें कोई प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी अपना पुत्र बना ले तो हम फूले नहीं समाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। अगर परमेश्वर अपने संतान बनाए, क्या उसकी खुशी नहीं होगी? हालेलुया, उसकी तो क्या वो ऊंचा पद नहीं है? बहुत बड़ा पद। अरे दुनिया में सबसे ऊंचा पद वही है। दुनिया के पद तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए मनुष्य सौंपते हैं ये पद और छीन भी लेते हैं। अगले साल चल भाई तू दूसरे को लाएंगे हम, लेकिन इसको कोई क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। क्या चाहिए? बनना चाहते हैं राजा, बनना चाहते हैं परमेश्वर का भवन, आज मौका है। थोड़ा सा एक दो आयत पढ़े और फिर प्रार्थना करें। आगे पढ़े, जान छोड़ रहा है। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है। वे यहोवा की वेदी के सामने रखे। जीसस हालेलुया। क्या ये काम करेंगे हम ही हिजकिय्याह हैं और ये ही यहोवा का क्या है? मंदिर है। और आपने कुछ करना है। आज पहले साल में कुछ अच्छा काम क्या करें? आरंभ करें। अभी 2024 का पहला साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया था। उस दिन भी आपने कुछ निर्णय किया होगा कि इस साल में यहोवा के भवन के सारे मैल को क्या करूंगा। किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया था एक बार फिर से क्या करें? आज समर्पण करें। प्रभु इस भवन को मैं क्या करूंगा? शुद्ध कर, मैल को निकालूंगा, इसके दरवाजों को खोलूंगा, इसकी सारी गंदगी को मैं क्या करूंगा? निकालूंगा। मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरी सच्ची शांति चाहिए। मुझे प्रभु तेरे भवन में या तू इस भवन में क्या करना है प्रभु? सदा वास करना है। और फिर आगे आप पढ़ सकते हैं मंदिर को पुनः क्या किया जा रहा है? अर्पण किया। जब अर्पण करेंगे तब वो क्या करेगा? आएगा। आइए।